तो स्वागत है सबका निरामय दर्पण में। तो आज के जो इस वीडियो में हम लोग रसों के बारे में वर्णन करेंगे कि बेसिकली जो रस होता है, तो हम लोग कोई भी आहार का सेवन करते हैं तो किसी न किसी रस की उपलब्धता उसमें रहती है। जैसे हमने कहता है कि ये नमकीन है तो ये खट्टा लग रहा है, तो ये कसाय है, ये तिक्त है। तो उस तरह से हम लोग आज देखेंगे कि जो आयुर्वेद के अनुसार जो 6 रस वर्णन है, तो 6 रसों का वैसे तो सभी रस युक्त आहार का सेवन करने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है, लेकिन उसमें भी ये भी चीज़ कहा गया है कि हमें सभी 6 रसों का सेवन करना चाहिए। लेकिन फिर भी इसमें हमको ऋतु का ध्यान रखना चाहिए कि किस विशेष ऋतु में दोष के अनुसार हम लोग को रस का सेवन अगर हम करते हैं तो इसके हमारे जो शरीर पे का प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हमने ऋतुचर्या के बारे में देखा था कि ये अभी जो शरद ऋतुचर्या है, तो शरद ऋतु के चर्या के बारे में हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत रूप से देख चुके हैं कि उसका आहार और विहार क्या है, हमने देखा था। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपको कि ये जो हमारा जो 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, तो इस 6 रसों के बारे में हम लोग आज वर्णन करेंगे कि जो 6 रस हैं हमारे शरीर के अंदर, तो इन 6 रसों का किस ऋतु में कैसा प्रभाव होता है, बारी से एक एक करके हम देखेंगे। तो अभी जैसे कि हमारा ऋतु जो चल रहा है, तो ये ऋतु हमारा शरद ऋतु है। तो इस शरद ऋतु में जैसे 16 सितंबर से हमारा शरद ऋतु प्रारंभ हो गया है। तो शरद ऋतु में आयुर्वेद के मत के अनुसार अभी जो हमारा जो शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, उसमें हमारा जो पित्त दोष है वो पित्त दोष प्रकोपित रहता है। मतलब कि हमारे शरीर में भी पित्त दोष की अधिकता रहती है। तो अगर हम पित्त बढ़ाने वाले रसों का सेवन करते हैं, आहार रसों का, तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं से क्या करेगा, वो पित्त विकृत होगा और हमारे शरीर में व्याधि उत्पन्न करेगा। तो हम अभी यही है जैसे कि 3 और 3 6 रस का कंसेप्ट है। तो हम देखेंगे कि शरद ऋतु में हमको कौन कौन सा रस का सेवन विशेष रूप से नहीं करना चाहिए और किस किस का करना चाहिए। जैसे कि अभी जो 3 रस होते हैं, मधुर, तिक्त और कषाय, तो ये जो तीनों रस है ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे पित्त को पित्त का समन करते हैं। पित्त को समन करते हैं मतलब कि पित्त को बढ़ने नहीं देते। अगर पित्त को बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए पित्त को ये उसको कम करने का प्रयास करते हैं, तो घटाने का काम करते हैं। तो विशेष रूप से अभी इस शरद ऋतु में, जैसे कि ये शरद ऋतु का जो अवधि होगा, ये हमारा 16 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर से 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक हमारा लगभग ये हमारा चलेगा शरद ऋतु। तो इसमें जैसे कि हाँ, अभी इस ऋतु में अगर विशेष रूप से मधुर रस वाला आहार द्रव्यों का सेवन किया जाए तो बहुत ही लाभकारी होगा। मधुर जैसे कि जो मीठा होता है स्वाद में, उस तरह के अगर हम आहार द्रव्यों का सेवन करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जो हमारा मधुर रस है उसका जो आयुर्वेद के अनुसार जो गुण होता है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। वो कैसा होता है, गुण जो होगा स्निग्ध होगा। स्निग्ध मतलब कि वो चिकनाहट होता है, और गुरु होता है, गुरु मतलब भारी कहा जाता है। वैसे भारीपन लिए रहेगा आयुर्वेद के अनुसार से, जो कि हमारे बॉडी में ब्रीहन का काम करता है। जैसे कि कह सकते हैं कि पोषण मधुर रस बहुत ही बढ़िया करता है। इसके अलावा उसका जो वीर्य होता है मधुर रस का, वो शीत होता है, शीत वीर्य होता है। इसके अलावा इसका जो विपाक होता है मधुर रस का, वो कैसा होता है, विपाक भी इसका मधुरी होता है मधुर रस का। उसके बाद से दोषग्न कहेंगे तो ये वात और पित्त का समन करता है और कफ को ये बढ़ाने वाला होता है हमारा मधुर रस। तो और इसका काम क्या क्या है, तो ये बल्य होता है, मतलब कि बल्य को बढ़ाने वाला होगा मधुर रस। बल बढ़ाने का मतलब कि ताकत देगा। कंठ होता है, मतलब कि हमारे गले के लिए जो है मधुर रस बहुत ही अच्छा होता है। तो कंठ में अगर मतलब गले में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने का काम हमारा मधुर रस करता है। उसके बाद से देखा जाए तो जीवन का मतलब हम कह सकते हैं कि ये प्रमोट्स करता है लाइफ को। उसके बाद से इसका बेनिफिट्स क्या है, तो अगर मधुर रस का सेवन हम अधिक करते हैं तो इसका बेनिफिट्स क्या क्या हो सकता है, मतलब कि ये देख सकते हैं। जैसे कि बेनिफिट्स में हम इसका कह सकते हैं, जैसे कि ये क्या कर सकता है, तो ये ऊज का मतलब कि ऊज बढ़ाता है, धातु को प्रबल करता है। इसके अलावा हमारा बालकों के लिए, वृद्ध के लिए
बालक और वृद्ध के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। केस से है, और अभी तो केस से संबंधित बहुत सारे समस्या लोगों को आ रही है, या तो बाल का पकना है या फिर बाल का झड़ना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में अगर हम मधुर रस युक्त आहार द्रव्य का सेवन करते हैं तो ये बहुत ही गुणकारी होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको ज़्यादा भी नहीं लेना है, ठीक है। और संधानकृत कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी, जैसे कि टूट ना जाए, किसी भी तरह का अगर हमारे बॉडी के अंदर टूट फूट हो जाती है, जैसे किसी भी तरह का बोन का फ्रैक्चर हो जाना, तो ये इसमें संधान करता है, मतलब कि वो बोन को हीलिंग करने में मधुरस का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। उसके बाद से